अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट लेने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मैकेनिक्स का कोर्स हम पढ़ने जाना चाहते हैं। मैकेनिक्स के इस कोर्स में स्टूडेंट कुछ चैप्टर हैं जो तकरीबन 9 या 10 चैप्टर, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, जो आपको प्रॉब्लम हैं, उनके सोल्यूशन पे भी हम लोग जाएंगे। व्यूवर्स, ये जो सीरीज़ है इसमें आप लोगों ने इसे वीडियो को तरतीब से देखना है। ये टाइमिंग के लिहाज से बहुत कम होती है, लेकिन इसके अंदर नॉलेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो कि एक लेक्चर जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ले रहे होते हैं तो वहाँ पे आप को काफ़ी टाइम दरकार होता है। आप बैठते हैं क्लास में, कुछ चीज़ सीखते हैं, और अक्सर ऐसे होता है कि आप लोग एक 2-4 घंटे या एक पूरा दिन लगा के वो चीज़ें लर्न नहीं कर पाते, जो कि यूट्यूब से या डेली मोशन से भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आप ये चीज़ें जो होती हैं वो हम बड़े आसानी से जो है वो सीख जाते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स फ्यू मिनट्स, जो कि हमारा घंटों का काम होता है, बल्कि अक्सर तो सालों का काम होता है। तो आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कोर्स, इसका फ़ायदा क्या होना है? इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ फोर्स मतलब आपको फोर्स के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए, फोर्सेस के रिलेटेड किसी भी टाइप का सवाल हो तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। तो बुनियादी तौर पे इस चैप्टर को पढ़ने का ये मकसद है। आप इस चीज़ को माइंड में बैठा के बैठे हैं कि भाई हमने ये सीखना है और आप उसको सीखना चाहते हैं, तो आप इस लेक्चर सीरीज़ को तरतीब से देखें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करें और वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलें हम इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपका टॉपिक क्या है आज का। तो टॉपिक है आपने ये है कि टॉपिक है हमारा कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। मतलब टॉपिक हमारा ये है कि ये कोई पॉइंट है और उसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रही है और दूसरी फोर्स इधर लग रही है, तो ये दो फोर्सें लग रही हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालते हैं? याद रखें कि आपको अगर ज़्यादा सारी फोर्सें दी हुई हों तो बेसिक उसका 2 से ही होता है। 2 फोर्सेस का पता होता है तो फिर 2 से 3 टू द पॉइंट हम उसी पैटर्न पे चलते हैं, तो हमें रिजल्टेंट निकालना आसान हो जाता है। तो हमारे पास है ये जो फोर्सेस दी होती हैं, 2 फोर्सेस, वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। तो व्यूवर्स, आपने बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे ये फिगर बनी हुई है, आप देख रहे हैं ये कोई पॉइंट है, ये इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स F1 लग रही है और दूसरी फोर्स F2 लग रही है। अब ये जो फोर्स F1 है और F2 है, इसी को यहाँ पे एक वेक्टर का एक बेसिक समझिएगा आप। वेक्टर में ये होता है स्टूडेंट के 2 तरह के वेक्टर होते हैं, एक को हम फिक्स वेक्टर कहते हैं, एक को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। जो फ्री वेक्टर्स होते हैं, जो अमूमन आप लोग स्टडी करते हो ना, वो फ्री वेक्टर ही स्टडी कर रहे हो। फ्री वेक्टर का ये मतलब होता है कि जैसे ना ये मेरे पास एक वेक्टर F1 है और दूसरा वेक्टर जो है वो F2 है। व्यूअर्स, मैं ये चाहता हूँ कि इसको ऐड करूँ, मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने जस्ट ये करना है कि इस वेक्टर को इसी डायरेक्शन में उठा के यहाँ पे लेके आ जाना है। जब मैं इसको यहाँ लाता हूँ ना, यानी ये F2 ही यहाँ शिफ्ट हुआ है। और अगर आप चाहते हैं तो इस वेक्टर को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, ये यहाँ से वहाँ या यहाँ से वहाँ ले जाने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये वही 2 वेक्टर हैं। याद रखें कि ये वही वेक्टर यहाँ पे है और यही वेक्टर यहाँ पे भी है। इनकी डायरेक्शन की केयर कीजिएगा, क्योंकि वेक्टर की आप जब मैकेनिक्स का ये कोर्स पढ़ रहे हैं, ख़ास करके फोर्सेस का ये चैप्टर, तो इसमें डायरेक्शन जो है वो ज़रूर आपने उसकी जो तरतीब है उसको हमेशा अपने समझ के करना है, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ आप देखते रहेंगे ना, तो उसमें आपको ये चीज़ें बुनियाद प्रोवाइड करेंगी और आपके माइंड में एकदम से कुछ पॉइंट्स क्लिक होते जाएंगे, क्योंकि आपको फ़ायदा ये होना है कि वो क्वेश्चन आपको फ़ौरन से समझ आना शुरू हो जाएंगे ये बुनियादी चीज़ें सीखने के बाद। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि F1 है और F2 है, और ये ही फोर्स यहाँ पे है F2, और ये जो F1 है यही फोर्स यहाँ पे भी है F1। तो अब आपको पता है कि वेक्टर का रूल ये होता है। एक और ख़ास पॉइंट जो कि आपको बुनियादी तौर पे पता होना चाहिए वो ये है, यहाँ पे हमारे पास एक बुनियादी तौर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो, मैं इसको थोड़ा सा डेस्टर्स यूज़ कर लूँ।
यहाँ पे हमारे पास है, हम चाहते ये हैं कि याद रखें कि आपके पास अगर एक फोर्स दी हुई हो, जैसे यहाँ मेरे पास एक फोर्स F1 है, ये एक वेक्टर है, और दूसरी फोर्स मेरे पास अगर F2 है, तो आप जब इसको ऐड करते हैं ना, तो ये फोर्स यहाँ से मूव होके यहाँ चली जाती है। तो इस तरीके से आपने उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज की, मीन यहाँ से वहाँ रखी। तो ये जो तरीकाकार होता है इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। आपने इसको रख लिया, अब आपने इसको इससे मिलाया, इससे जब इससे मिलाया ना, तो अब आपको ये इसका रिजल्टेंट मिला है, और जो रिजल्टेंट है वो क्या है, F1 प्लस F2 है, F1 प्लस F2 है। तो F1 प्लस F2 जो है वो हो गया हमारा रिजल्टेंट। अब आपने जो बुनियादी पॉइंट याद रखना है, ये जो पॉइंट वो है, अक्सर में एक बुक जो है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की बुक जो 700 प्लस पेजेस पे लिखी हुई है, मैं अगर उसकी समरी पढ़ के आपको मैं वेक्टर और टेंसर के रिलेटेड, तो मैं अगर उसको देखता हूँ तो मुझे तकरीबन 25-30 ऐसे ख़ास पॉइंट मिलते हैं जिनकी समझ हो तो कोई भी स्टूडेंट बुक लिखने के काबिल हो जाता है। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स ये भी है कि आप ये याद रखें कि रिजल्टेंट का आपको पता कैसे चलता है कि कौन सा रिजल्टेंट है। याद रखें कि आपको ये जो वेक्टर दिए हुए हैं, एक F1 है, एक F2 है, और ये इसका रिजल्टेंट है। आपको कैसे पता, याद रखें जो रिजल्टेंट होता है वो टेल से टेल जुड़ी होती है और हेड से हेड। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर आ रहा है, और तीसरा वेक्टर इधर आ रहा है। तो आपसे को पूछता है इनमें से रिजल्टेंट कौन सा है, तो इनमें से कोई भी रिजल्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे हेड टू टेल से जुड़े हुए हैं। तो जो हेड टू टेल जुड़ा हुआ होता है वो रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए याद रखें कि F1 और F2 दोनों वेक्टर्स हैं, क्योंकि और ये भी वेक्टर है लेकिन ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का, क्योंकि इसने टेल के साथ टेल मिली हुई है और हेड के साथ हेड। तो ये आपको पता आना चाहिए। तो एक तो ये बुनियादी तौर पे आपको मैं फिगर के रिलेटेड बताना चाह रहा था, ताकि आपको आगे चल के ख़ास करके अगर मैं इसको फ़ौरन से शुरू कर दूं तो क्वेश्चन तो आप सेकंड्स में समझ तो जाएंगे, लेकिन ये कि आप लॉन्ग टर्म यानी आगे जो आने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप को समझने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट हमारा मकसद जो है वो हम निकालना ये चाहते हैं कि दो फोर्सेस के दरमियान एंगल कैसे निकालते हैं, और फोर्सेस और रिजल्टेंट के दरमियान एंगल कैसे निकालते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि जो मैंने यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बनाया हुआ है, ये अल्फ़ा एंगल F1 और F2 के दरमियान में है, F1 और F2 के दरमियान में एंगल अल्फ़ा है, और जो F1 और रिजल्टेंट के दरमियान में एंगल है वो थीटा है। तो ये इसमें आपस में कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा, यानी कि अगर आपको कोई ये कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड F1, तो ये थीटा निकालोगे, और अगर आपसे कहा यह जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, तो फिर अल्फ़ा निकालेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट ये है कि ये हमें गिवन है, ये तो जस्ट एक डिस्कशन है जिसके बारे में लिखा हुआ है। हमने क्या किया, लेट F1 एंड F2 बी द टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट O, यानी कि हमने क्या कहा, लेट F1 F2 टू फोर्सें हैं और ये पॉइंट O के ऊपर एक्ट हो रही हैं। फिर हमने कहा लेट अल्फ़ा जो है वो एंगल है बिटवीन F1 एंड F2, और फिर आपने ये कहा R बी द रिजल्टेंट, और R जो है वो रिजल्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है वो ये है R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब स्टूडेंट आप चाहते क्या हैं, आपका मकसद ये है कि हम ये निकाल सकें कि इनके दरमियान से जो थीटा और अल्फ़ा निकाल सकें। तो उसके लिए सबसे पहले जो रिजल्टेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया, इधर R के साथ और उधर F1 प्लस F2 के साथ। मीन इधर भी R रखा, ये भी R की ही वैल्यू है, उधर उसकी वैल्यू रखी। जब डॉट प्रोडक्ट लिया, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आप देखें तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये क्या आता है, इस टर्म को देख लें, ये हमारे पास आता है R का स्क्वायर। याद रखें वेक्टर, ये दोनों वेक्टर थे, अब ये एक स्केलर बन चुका है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर होता है। अब आपने क्या किया, F1 डॉट F1 लिया, तो ये बन गया F1 का स्क्वायर। फिर F1 डॉट F1 का स्क्वायर, आपको ये समझो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में वो स्क्वायर बन जाता है। क्यों बनता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बता दूँ। अगर आपसे कहा जाए F1 डॉट F1 दो वेक्टर हूँ, तो आपको पता है ये क्या होता है, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में दोनों के दरमियान चूँकि एंगल 0 डिग्री बन रहा होता है, दोनों सेम फोर्सेस हैं, तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो cos 0 1 हो जाता है। तो पीछे F1 और ये F2 नहीं, ये F1 है, तो दोनों F1 का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखने लगा हूँ, यानी आप
F1 को F1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो F1 का स्क्वायर बन जाता है, फिर F1 को फिर F2 से करते हैं तो ये बन जाएगा प्लस F1 डॉट F2। याद रखेंगे ये दोनों अभी वेक्टर ही हैं, ये दोनों डिफरेंट थे F1 और F2। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस F2 पहले और F1 जो है वो बाद में, और फिर उससे अगला जो हमने लिखना है वो क्या है, F2 को F2 के साथ तो प्लस F2 का स्क्वायर ये आ गया। अब देखिए ये जो दोनों दरमियान वाली टर्में हैं दोनों सेम हैं, इनको इकट्ठा कर सकते हैं आप लोग। F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 डॉट F2 ये आपने इकट्ठे करके लिखे हैं, और ये जो F2 का स्क्वायर है इसको एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये किया है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर प्लस 2F1, ये 2 तो जस्ट मैग्नीट्यूड है। अब याद रखें एक के ख़ास बात आप याद रखें कि जब दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई कहता है आपसे A डॉट B, ये दो वेक्टर्स हैं, जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका फार्मूला होता है AB cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा मीन इन दोनों के दरमियान जो भी एंगल होगा तो वो यहाँ आता है। तो ये A और B और इन A और B में फ़र्क है, ये AB वेक्टर्स हैं और वो AB स्केलर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स हैं। तो इसलिए याद रखें कि अब जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, यहाँ पे एक डॉट पड़ा हुआ है, जब डॉट ले लेंगे, डॉट यहाँ पे भी है, डॉट यहाँ पे भी है, तो जब हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया F1 और F2 का, तो ये बन जाएगा F1 F2 cos ऑफ, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, तो हमने कहा जी इनके दरमियान में बनने वाला एंगल जो है वो अल्फ़ा है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अल्फ़ा, ये है F1 F2 cos ऑफ अल्फ़ा, और साथ में मैंने लिख लिया है F2 का स्क्वायर, और ये टोटल जो है मेरे पास इसका रिजल्ट आया है, ये R स्क्वायर का है। तो यहाँ पे मैं अगर R लिखूँ तो इधर मुझे अंडर रूट डालना पड़ेगा। तो व्यूअर्स ये बेसिकली वो रिजल्ट लिखा हुआ है, आपने जस्ट इसमें मैं लास्ट पे सारी समरी जब बताऊंगा तो आपको ये क्वेश्चन सेकंड्स में आप लिखने के काबिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट निकालने के काबिल हो जाएंगे। तो यानी आपसे सवाल जब पूछा जाए, यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं है, खाली आर है, क्योंकि मैंने अंडर रूट डाल दिया तो आर नहीं, आर स्क्वायर नहीं आता। तो स्टूडेंट आपसे अगर पूछा जाए, यानी कि आपको जब सवाल दिया जाए, यानी कोई मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कर सकें। यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें ये कहा जाए कि लेट, कोई हमें कहता है लेट P1 एंड P2 B2 फोर्सेस, यहाँ पे ये दिया हो लेट P1 एंड P2 जो है ये दो फोर्सें हों, B2 फोर्सेस हैं, P1 और P2 दो फोर्सेस हैं, तो देन आपसे कहा जाए कि फाइंड रिजल्टेंट। तो याद रखें स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हमें F1 की जगह P1 पुट करेंगे, F2 की जगह P2 को पुट करेंगे। इसी तरीके से फोर्सेस का नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ में वो हमें ये देगा लेट P1 और P2 B2 फोर्सेस, तो ये दोनों के दरमियान अगर उसने एंगल भी दिया हुआ मीन उन फोर्सेस के दरमियान जो एंगल होगा वो जो भी होगा, जैसे अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वैल्यूज़ हमें अगर दी हुई हूँ और कहा जाए रिजल्टेंट निकालें, तो जस्ट हमने यहाँ पुट करना है F1 की जगह P1, F2 की जगह P2, और एंगल वहाँ पे पुट कर देंगे दोनों के दरमियान, तो रिजल्टेंट निकल आएगा। अब क्वेश्चन आपसे यूँ भी पूछ सकता है, उसने F1 की वैल्यू भी दे दे, F2 की वैल्यू भी दे दे। याद रखिए ये F1 और F2 स्केलर फंक्शन है, यहाँ पे ये जस्ट मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है, ये भी एक मैग्नीट्यूड ही है। तो F1 और F2 की वैल्यू गिवन हो, एंगल अल्फ़ा भी गिवन हो, तो हम R निकाल सकते हैं। और अगर हमें F1 भी दिया हो, F2 भी दिया हो और R भी दिया हुआ हो, तो देन हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 है। तो इस फार्मूले का आपको फ़ायदा ये है कि आपको क्वेश्चन चाहे किसी तरह से वो घुमा के दे दे, आपको चेंज करके दे दे, यानी फोर्सेस वो दो लाजमी देगा और एक एंगल देगा या फिर रिजल्टेंट देगा, और इन यानी टोटल अननोन कितने हैं, 1 2 3 और 4 अननोन हैं। इन 4 अननोन में से 3 वो आपको लाजमी देगा, चौथा आपसे पूछेगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं देता जिसमें इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो। तो ये जो है आपका बेसिक फार्मूला था। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक तो रिजल्टेंट निकालना जानते हैं और दो फोर्सेस के दरमियान एंगल निकालना जानते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अब हम चाहते ये हैं कि फोर्सेस के दरमियान एंगल भी पता, हमें रिजल्टेंट भी पता, लेकिन हम चाहते हैं कि अल्फ़ा रिजल्टेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल बनता है, जिसका नाम हमने यहाँ पे थीटा रखा है, थीटा कैसे फाइंड करें। ये तो अल्फ़ा फाइंड होगा यहाँ से और रिजल्टेंट,
तो उसके लिए व्यूअर्स आपने करना क्या है, यही वाली इक्वेशन है, इसका पहले आपने F1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और लेफ्ट पे भी लिया, दूसरी साइड पे भी लिया। ये जो है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा r cos थीटा। r cos थीटा पता है क्यों बनेगी, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाली इक्वेशन ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँची, तो ये देखें, ये हमारे पास है F1 डॉट आर। F1 डॉट आर का मतलब है हम लिखेंगे इसे F1 और ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है F1 और R के दरमियान में एंगल बन रहा है थीटा, तो वो यहाँ लिखें थीटा। तो ये वैल्यू है किसकी, इसकी वैल्यू ये है। और इसी तरीके से इस दूसरी साइड वाले की वैल्यू क्या आएगी उसको देख लें, F1 डॉट F1 प्लस F2, ये तीनों वेक्टर्स हैं, ये इक्वल आ जाएंगे F1 डॉट F1 प्लस F1 डॉट F2, ये हमारे पास बने। तो ये बन गया है F1 का स्क्वायर प्लस F1 F2 cos ऑफ। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो मेन क्वेश्चन है F1 और F2 के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, F1 और F2 के दरमियान अल्फ़ा बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया अल्फ़ा। तो ये मेरे पास देखें, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट साइड पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यानी ये कीमतें अगर हम यहाँ पे पुट करें तो लेफ़्ट साइड पे ये आ जाएगा, यानी इसकी कीमत यहाँ आएगी F1 R इंटू काज ऑफ थीटा। अब आपने करना क्या है, यहाँ से F1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा F1 प्लस F2 काज अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा F1 इंटू R ऑफ काज थीटा। तो यहाँ से व्यूवर्स F1 से कैंसिल हो जाता है, तो ये इक्वेशन यहाँ से निकल के आती है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या दी हुई है, इक्वेशन 2 जो है उसमें हमें ये कहा गया है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसी R के साथ F1 का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इधर भी, पहले डॉट लिया था, अब हमने क्रॉस लिया, F1 क्रॉस F1 किया और प्लस F1 क्रॉस F2 किया। अब आपको ये पता है कि याद रखें कि सेम क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है, जैसे I क्रॉस I जो है वो ज़ीरो होता है, इसी तरह F1 क्रॉस F1 ज़ीरो हो जाता है। ये टर्म ज़ीरो हो जाती है तो पीछे जो वैल्यू बचती है वो क्या है, वो वैल्यू होगी F1 क्रॉस F2, मीन ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है F1 क्रॉस F2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसको जब ओपन करूँ और लेफ़्ट साइड को भी ओपन करूँ तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है कि मैं आपको यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करना सिखा दूँ कि F1 क्रॉस F2, इसको हम लिखते होते हैं F1 F2, ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं। बाद दफ़ा आप देखते हैं ऐसे लिखा होता है, मार्ट सा डाला होता है, या बगैर मार्ट के लिखें कोई इशू नहीं है। तो ये हमने लिख दिया F1 इंटू F2, ये दोनों इसके मैग्नीट्यूड हैं, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल है, वहाँ से हमने देखा F1 और F2 का एंगल अल्फ़ा है। तो ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ये F1, अब व्यूवर्स जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इस साइड पे भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये हमारे पास Z बनेगा। यही काम हम करते हैं दूसरी साइड के साथ। तो ये ऑलरेडी जो F1 F2 है ये तो है ही मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब हमने राइट हैंड साइड पे ये दिया हुआ है F1 क्रॉस R, तो F1 क्रॉस R को हल करें आप तो वो आ जाएगा हमारे पास F1, चूँकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ साइन आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, तो याद रखें यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ F1 F2 का एंगल अल्फ़ा, और साथ में n यूनिट वेक्टर आता है और मैग्नीट्यूड, ये बनेगा। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन बनेगी F1 F2 और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा, n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इसलिए वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप बेशक मैग्नीट्यूड ना डालें, पता है क्यों नहीं डालें, इसलिए कि ये पहले से ही मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। ये जो मार्ड है ये माइनस को ख़त्म करने के लिए, और इसका मार्ड जो है वो 1 हो जाता है, बाकी ये बचा मैग्नीट्यूड लेने के बाद। ये आपने कौन सी साइड हल की है, ये वाली। अब दूसरी साइड हल करें तो मैं डायरेक्ट इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये साइड ऐसे आ जाएगी, F1 आएगी, और फिर दूसरे नंबर पे R आएगी, और फिर साथ में F1 और R के दरमियान जो एंगल होगा वो आएगा। इन दोनों के दरमियान एंगल अल्फ़ा नहीं बल्कि थीटा है, थीटा आ जाएगा, और साथ में n यूनिट वेक्टर आएगा। तो यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड ख़त्म हो जाएगा मार्ट की वजह से, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये बनी, ये दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये जो है ये यहाँ लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको खाली ये करना है कि इन दोनों इक्वेशनों को आपस में डिवाइड करें। कैसे? जब आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, यानी
2/1 करें, मतलब ऊपर साइन वाली वैल्यू लिख दें क्योंकि हम टेन बनाना चाहते हैं। साइन थीटा ओवर नीचे क्या है r cos थीटा। ये क्या किया आपने, इसको ऊपर रखा और लेफ़्ट साइड पे क्या है जी 2f2, बल्कि उसकी राइट साइड पे देखें डिवाइडेड बाई, नीचे जाके देखें तो ये वैल्यू कहाँ लिखी है, ये वैल्यू जो है यहाँ लिख देते हैं f1 प्लस f2 cos ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से r और r कैंसिल, साइन ओवर cos क्या बन जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू f2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 cos ऑफ अल्फ़ा। तो अब ये जो फार्मूला है इसको अब ये टेन को उधर ले जाएं तो ये टेन इन्वर्स बन जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपसे व्यूवर्स अगर ये कहा जाता है, स्टूडेंट्स आप ये देखना चाहते हैं कि हम लोग एंगल बिटवीन फोर्स एंड रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो उसका ये फार्मूला है। जो ख़ास की पॉइंट यहाँ याद रखने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये याद रखें कि आपको क्वेश्चन में अगर वो पूछता है, एग्ज़ाम में आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, फोर्सेस के दरमियान में एंगल कैलकुलेट करना है, तो आपने देखना है कि वो एंगल उसका नाम अल्फ़ा हमने रखा हुआ है, वहाँ पे जो भी है आप वही यूज़ करें, और जब रिजल्टेंट और इसकी बात हो तो वही यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी है, वो ये है कि याद रखें कि आपसे अगर ये कहा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन f2 एंड r, अगर f2 ये f1 एंड r है, अगर f2 एंड r हो तो याद रखें जहाँ f2 है वहाँ पे f1 आ जाएगा और जहाँ पे f1 है वहाँ f2 आ जाएगा। मतलब अगर वो क्या कर दे, अगर आपको कहे कि फाइंड द एंगल बिटवीन f2 एंड r, यानी कि तो फिर ये चेंजिंग आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो आपको इस क्वेश्चन की मैं समरी बता देता हूँ, जो कि समरी ये है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर आप लोग ये कहते हैं कि हमें रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा जी रिजल्टेंट इस फार्मूले से निकालते हैं। फिर हमने कहा भाई अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, तो हम कहते हैं जी अल्फ़ा अगर f1 भी दिया हो, f2 भी दिया हो, r भी दिया हो तो अल्फ़ा निकाल सकते हैं। फिर हमने कहा कि यार हम किस तरीके से एंगल थीटा निकालें, तो हमने कहा थीटा निकालने के लिए टेन इनवर्स ऑफ f2 साइन थीटा, यानी जो फोर्स दी होगी इस फोर्स का कोई ना कोई नाम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही यूज़ करें। याद रखें कि जिस फोर्स के साथ एंगल बन रहा होगा उसका नाम आपने f1 रखना है, उसकी जगह f1 रखना है, यानी एंगल बनने वाली फोर्स के साथ रखिएगा और इस फार्मूले का यूज़ करके आप थीटा भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ताकि आपको उसके मुताबिक गाइड किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।